गाइस वीडियो नंबर 11 प्रॉपर्टीज़ 4, 5, 6, 7 का प्रूफ इसके अंदर है और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। P4 की बारीकी समझना, P4 की सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर है सारे ध्यान से करें और एंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 3 का पर्टिकुलर केस है। इसमें देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट समथिंग। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही बिहेवियर है इसका, 0 से ए एफ। और देखो ए और 0 का अगर सम होगा तो ए ही तो आएगा, तो ए माइनस एक्स। वहां क्या था, ए था, बी था, ए प्लस बी हुआ करता था। यहां पर इन दोनों का सम ए हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका प्रूफ, ये भी सीबीएसई के अंदर कई बार प्रूफ करने को आया है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, आप इसका प्रूफ अच्छे से सीखे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो देखो इसका करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 0a fx dx। अगेन हमें फोकस करना है इसके ऊपर, तो लेट किया जाएगा a माइनस एक्स को t। ओके, डिफरेंशिएट होगा इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। a का 0, इसका आ जाएगा माइनस का dx, इसका आ जाएगा dt। माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस यहां से हटा के उधर फेंक दो। ठीक है, और लिमिट हम कर देंगे इसके अंदर चेंज। व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू है, देन तो t इज इक्वल टू, इसके अंदर पुट करो, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, t इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो x की वैल्यू 0 पुट करो तो t की वैल्यू a ही आ जाएगी। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू a, देन भाई ये x की वैल्यू है a, इसके अंदर पुट करो t इज इक्वल टू a माइनस एक्स की जगह a, तो a से a कट होके t की वैल्यू 0 आ जाएगी। मेरा क्वेश्चन बदल जाएगा इस टाइप से, इसका नाम i होता है हमेशा। जब 0 था तो a बन गया, अब यहां पे a आएगा, और जब a था तो 0 बन गया, अब यहां पे 0 आएगा। ठीक है, f एज इट इज, x की जगह यहां से x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखो t इधर और x इधर, तो a माइनस टी आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहां आ जाएगा a माइनस टी, और dx की जगह माइनस का dt, तो dt इधर और माइनस बाहर। ओके, तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं यूजिंग प्रॉपर्टी 0। प्रॉपर्टी 0 क्या कहती है, वो ये कहती है कि क्वेश्चन अगर t में है तो आप उसे x में बना सकते हो या किसी भी वेरिएबल में। मैंने t हटाया, x लगा दिया। ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 1 को। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलती है कि आप लिमिट को भी चेंज कर सकते हो। तो व्हाट आई एम डूइंग, जो 0 है उसे ला रहा हूं नीचे और a को ले जा रहा हूं ऊपर, ऐसा हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस आएगा, तो एक माइनस पहले से ही है तो बाहर प्लस हो जाएगा। एंड दिस इज a माइनस एक्स और dx। देखो यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसका प्रूफ एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप जरूर इसे करें। एक प्रॉपर्टी 3 का प्रूफ और एक प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ सीबीएसई में आ चुका है कई बार। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 में 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहली टाइप 1 है, इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन कैसा भी हो आंसर सबका π/4 आएगा। यानी क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता सकते हो, π/4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर π/4 आएगा। इसका रीजन ये है कि लिमिट हमेशा 0 से लेकर 90 होगी, ये 90 डिग्री है, और क्वेश्चन या तो साइन कॉस में होगा, या टेन और कॉट में होगा, या सेक और कोसेक में होगा, और जो भी पावर होगी सब में सेम होगी। जैसे देखो यहाँ सब में रूट है, यहाँ सब में 3/2 है, यहाँ सब के अंदर 100 है, ये रूट कॉट है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था। तो प्रॉपर्टी 4 की पहचान ये है कि लोअर लिमिट 0 होती है, अपर लिमिट कुछ भी हो, लेकिन अंदर जो क्वेश्चन है वो ऐसा होता है जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। कोई भी मेथड आपने अब तक देखा है वो मेथड इसके अंदर काम नहीं करेगा, तो इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 बनाई गई है। राइट, अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन पुराने मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये P4 से भी हो सकता है, प्रॉपर्टी 4 से भी हो सकता है। प्रॉपर्टी 4 से होगा तो बहुत इजीली हो जाएगा, और पुराने मेथड से होगा तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन पुराने किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो इनका आंसर π/4 क्यों आता है, इसका रीजन देखो। एक तो सब में लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी ये आंसर आएगा सबका। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन, पावर सबकी 2n है। इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करो इसके अंदर।
अप्लाइंग प्रॉपर्टी 3, और आपको प्रॉपर्टी 3 लिखनी भी पड़ेगी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स और dx, इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में। 0 से π/2 बिल्कुल ठीक है। साइन पावर 2n है, 2n रहेगा। जहां x है, देखो यहां पर x है, x की जगह आएगा π/2 माइनस एक्स, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी का बिहेवियर क्या है, यहां पर x है तो प्रॉपर्टी लगने के बाद x की जगह a माइनस एक्स आ गया, यहाँ π/2 है तो π/2 माइनस एक्स, समथिंग है तो समथिंग माइनस एक्स, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हर जगह आएगा साइन की पावर 2n है, x की जगह क्या आएगा π/2 माइनस एक्स, कॉस की पावर 2n है, x की जगह क्या आएगा π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना है dx। आगे बात बढ़ती है 0 से π/2, नो प्रॉब्लम। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, ऊपर पावर है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ऊपर पावर से हमें कोई लेना देना नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ऊपर पावर जैसी है वैसी रहेगी। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 तभी नाम देना है जब इसके अंदर बदलाव हो जाए, चेंजेस हो जाए। तो देखो जो साइन था वो कॉस बन गया, जो कॉस था वो साइन बन गया। इसके बाद वही स्टेप जो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने लगाया था, एडिंग 1 एंड 2। तो i और i कितना हो गया 2i, ओके, लिमिट वही रहेगी 0 से π/2। और देखो जब ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला नहीं, जब ये वाला पोर्शन, ठीक है, देखो ऊपर साइन नीचे साइन कॉस ऐड होगा इस वाले पोर्शन में, ठीक है, ऊपर कॉस नीचे साइन कॉस, तो दोनों का एलसीएम सेम है। यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ पर भी साइन कॉस है, आगे पीछे है लेकिन बात एक है। तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे साइन प्लस कॉस, नीचे भी साइन प्लस कॉस, तो वो कट जाएगा, इसलिए यहाँ 1 आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा 1 आएगा टाइप 1 में, इस तरह के क्वेश्चंस में। प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी आता था लेकिन वहां लिमिट अलग अलग होती थी, यहाँ पे 0 रहेगा और ऊपर कुछ रहेगा। तो 2i 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट चलेगी बैक साइड में π/2 और 0, प्लस c इसके अंदर आता नहीं है, x की जगह π/2 पुट करो, π/2 माइनस 0 और 2 भेजो अपॉन में, तो π/4, देखो वही आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर π/4 आएगा, आप इसे ट्राई कर लेना। बात आती है इसका क्यों आएगा। देखो ये तो हो गया i, लिमिट लगाने के बाद ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा जो कि कॉस हो जाएगा, ऐड करोगे तो i और i हो जाएगा 2i और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर π/4 आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ये टाइप 1 है। पहचान अगेन वही है, यहां 0 होना चाहिए, ऊपर कुछ होना चाहिए, अंदर ऐसा जिसका इंटीग्रेशन पुराने मेथड से ना हो। इस क्वेश्चन को आप पुराने मेथड से भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर पेपर में लिखा हुआ आ गया कि यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व दिस, तो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं लिखाया हुआ तो फिर आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। देखो ये होती है टाइप 2, ये भी प्रॉपर्टी 4 के ही क्वेश्चंस हैं। पहचान क्या है, नीचे लिमिट 0 रहेगी, ऊपर कुछ भी हो सकता है, और अंदर वो रहेगा जिसका इंटीग्रेशन पुराने किसी मेथड से नहीं हो पाएगा। देखो x/1 प्लस साइन का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता जब तक यहां पर x है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और देखो लॉग का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, लॉग का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, बाय पार्ट लगाएंगे तब भी नहीं होगा क्योंकि अंदर 1 + tan है ट्रिग्नोमेट्री, और इसका भी इंटीग्रेशन हो नहीं सकता क्योंकि अगर मैं कॉस को लेट करूंगा t तो ये गायब हो जाएगा लेकिन x यहां रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 के हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 का ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। आप हमेशा देखना जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन हो, नीचे 0 हो ऊपर कुछ हो और इसके अंदर x दिखे तो समझ जाना ये प्रॉपर्टी 4 का क्वेश्चन है, ये x यहां से हटाना है। तो इन क्वेश्चन के अंदर ना दोबारा क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब i अपने आप को रिपीट करता है। कैसे करता है देखते हैं। पहले लगाएंगे हम अप्लाइंग P4 और आपको P4 लिखना भी पड़ेगा यहां पर। ठीक है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स, इस तरह से मेंशन करना पड़ता है। i इज इक्वल टू 0 से पाई, यहां पर x है तो यहां आ जाएगा पाई माइनस एक्स, भाई जहां जहां x है वहां वहां बदलाव होगा। यहां पर x है तो यहां आ जाएगा साइन और पाई माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर पाई है। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। जो टाइप 1 का आंसर था वो तो π/4 आएगा क्योंकि उसका पैटर्न था एक, बट यहां पे देखो ऊबड़ खाबड़ है क्वेश्चन। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम। इसे ऐसे करके लिखो, पाई माइनस एक्स को ऐसे रहने दो, नो प्रॉब्लम, 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। अब कर दो आप इसको अलग अलग, तो 0 से पाई, पाई के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स मैंने अलग किया,
dx के साथ, और 0 से पाई x के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स मैंने अलग किया dx के साथ। ठीक है जी। तो हमेशा ये पैटर्न बनेगा इन वाले क्वेश्चंस में। ध्यान से देखो ये चीज वही है जो ओरिजिनल क्वेश्चन आप लेकर चले थे, यानी इसका नाम क्या है आई, तो इसकी जगह आई रख दो। तो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बाकी मैं इधर बता रहा हूं आपको। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू 0 से पाई, बाहर पाई ले लो, ये जो पाई है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर बचा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, नो इशू, dx ये हो गया आई इधर आएगा तो 2i हो गया। ओके, अब यहां पर ऐसी चीज बचेगी जिसका इंटीग्रेशन हो पाएगा पुराने मेथड से, इसका इंटीग्रेशन पुराने मेथड से हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप कर दो रैशनलाइजेशन, 1 माइनस साइन से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन से नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि x हट चुका है, जो मेन दिक्कत कर रहा था ये x था। तो 2i इज इक्वल टू बाहर पाई, 0 से पाई हो गया, ऊपर क्या है 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे ध्यान से देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, 2i इज इक्वल टू ये पाई है, दिस इज 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, और आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कर दो इसको अलग अलग, चलो जी पाई, तो पुरानी वाली टेक्निक आ गई। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। ऑलराइट, एक कॉस बचा हुआ है, ऊपर जाके वो सेक हो गया, दिस इज व्हाट dx। अब इंटीग्रेशन इसका हो ही जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और 10 सेक का क्या होता है सेक x। लिमिट कितनी है, पाई से 0, लिमिट पुट करो इसके अंदर, पहले अपर लिमिट, यहाँ क्या आएगा 10 पाई माइनस का सेक पाई। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद, माइनस आ नहीं आना है। अब आएगा 10 0 माइनस का सेक 0। ठीक है, बढ़ाओ आगे स्टोरी को, 10 पाई 0 होता है, सेक पाई -1 होता है। ठीक है, ब्रैकेट लगाते रखना, 10 0 0 सेक 0 1 होता है। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एम्प्लाइज करके प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, यस 2। बाहर पाई भी तो था, पाई पाई पाई, यहाँ लगाना भूल गए पाई, ये लगाना भूल गए पाई, और ये ब्रैकेट के बाहर पाई आएगा। ठीक है, तो लगाना मत भूलना, ये पाई है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और 2 जाएगा इसके अपॉन में, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये पूरी एक अप्रोच है, पूरी एक टेक्निक है, बड़े ध्यान से सीखे। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, पाई लिखना भूल गए थे हम, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी इसमें ये याद रखना कि 10 पाई 0 होता है। ठीक है, और सेक पाई -1 होता है, ये आपको याद रखने की बात है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ओके, और बताता हूं मैं, देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको और बताया, क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरा क्वेश्चन है। जब तक यहाँ पर x है तब तक क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा पुराने किसी मेथड से, तो ऑफकोर्स P4 लगेगा, क्योंकि P4 से x हट जाता है ना, ये 0 है, यहाँ समथिंग है, तो लगाओ अप्लाइंग P4, मैंने P4 लगा दिया। ये आप खुद लिखना, आप CYS। ओके, मैं बहुत लिख चुका। तो जहां जहां x है, यहाँ x है, यहाँ पाई माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ x है पाई माइनस एक्स, यहाँ x है पाई माइनस एक्स, ये सब हो गया। पाई माइनस एक्स ऐसे रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि पाई माइनस एक्स का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस नेगेटिव, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो माइनस प्लस हो गया ऑटोमेटिक। तो देखो ये स्क्वायर ना इस तरीके से लिखना, वरना गलती हो जाएगी आपसे, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। ऐसा हो गया। अब कर दो मल्टीप्लाई, साइन की मल्टीप्लाई पाई में, साइन की मल्टीप्लाई एक्स में, और साथ में अलग अलग भी, लाइक पाई साइन एक्स, इसके अपॉन में ये अलग अलग इंटीग्रेशन, और माइनस एक्स साइन एक्स, इसके अपॉन में ये अलग इंटीग्रेशन। नोटिस करने वाली बात, देखो ये चीज वही बन गई जो क्वेश्चन को लेके चले थे। तो सारे क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसमें आई बन जाता है, रिपीट करता है क्वेश्चन अपने आप को। तो ये आई बन गया, ये आई बन गया, और इधर जो पाई था वो बाहर ले गया। अब ये क्वेश्चन बन गया पुराने मेथड से सॉल्व होने वाला। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में नहीं हो पाता, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग P4 वो क्वेश्चन कन्वर्ट होकर ऐसा बन जाता है जो आपने पहले कुछ सीखा हुआ है। तो अब आपको मालूम है कॉस का डेरिवेटिव ऊपर है, तो पर्टिकुलर कॉस को आपने टी लेट किया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, माइनस एक्स्ट्रा आ गया, माइनस आपने उधर भेज दिया। ठीक है, साथ में लिमिट भी चेंज कर ली। जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू cos 0 पुट कर देते हैं, यहाँ cos 0 1 होता है, तो t की वैल्यू 1 हो गई। जब x की वैल्यू पाई थी तो t की वैल्यू cos पाई की वैल्यू -1 होती है, याद रखनी है। cos पाई की वैल्यू -1, sec पाई की भी -1, तो t की वैल्यू -1, तो लिमिट हमने वापस रख दी।
ये और ये रिप्लेस हो गया, माइनस, ये माइनस लगा रखा है देखो मैंने dt में, और नीचे कॉस को t माना हुआ है। इसका इंटीग्रेशन सबको पता है tan इनवर्स t होता है। इसके बाद लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट माइनस आना ही आना है, फिर लोअर लिमिट। tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे, माइनस बाहर आ जाता है इसका। tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे। देखो माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस से माइनस हो गया कट, ये हो गया 2π/4, 2 से 2 कट हो गया तो हो गया π/4, और पाई एक मल्टीप्लाई में, तो π²/4 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये बता दिया। अब मैं ये बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा। ये क्वेश्चन तो बहुत मैनी टाइम्स एग्जाम में आ चुका है कई बार, और ये क्वेश्चन मिसलेनियस का है। ठीक है, बट मैंने एक साथ सारे क्वेश्चन लिख दिए टाइप 2 के, पूरी एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा मिला के। देखो जी क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 4, तो यहीं से उठा लेता हूँ, इसको आई मान लेता हूँ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मैं यहां से इस क्वेश्चन को उठा लिया। देखो यहाँ पर x है, जब तक x रहेगा तब तक P4 लगेगा, क्योंकि x हटना जरूरी है। तो 0 से पाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अप्लाइंग P4 पहले लगा दो आप, अप्लाइंग P4। P4 होता क्या है ये आप खुद लिख देना, CYS, कंप्लीट योर सेल्फ, कंप्लीट योर सेल्फ। ठीक है, एग्जाम में मत लिखिए ना, कभी एग्जाम में भी लिखा हो CYS, टीचर ढूंढता रह जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CYS। ये 0 से लेके पाई है, यहाँ x है तो पाई माइनस एक्स आ गया, जो भी यहाँ होगा, यहाँ 2 है तो 2 माइनस एक्स, फलाना है तो फलाना माइनस एक्स। यहाँ 10, यहाँ x है तो यहाँ भी पाई माइनस एक्स आ गया। इधर ये क्वेश्चन मिसलेनियस का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई में आ चुका है। यहाँ पर पाई माइनस एक्स 10, और यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ओके, फिर सॉल्व करो आगे। 0 से लेके पाई माइनस एक्स एज इट इज। 10 पाई माइनस एक्स माइनस का 10x होता है, रीजन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ब्रैकेट लगाए रखें। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, आप सोचोगे ये माइनस ही है, बट एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई में। तो मोर ब्रैकेट यू यूज, लेस मिस्टेक यू डू। सेक पाई माइनस एक्स माइनस का ही सेक होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव। 10 पाई माइनस एक्स माइनस का ही होता है। देखो मैंने ब्रैकेट लगाए रखे लगातार। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कॉमन ले लो, इस माइनस से ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ट्रांसफॉर्म होके कुछ ऐसा आ जाएगा, पाई माइनस एक्स 10x। ओके, और नीचे सारे प्लस हो जाएंगे, sec x प्लस 10x। ऑलराइट, अब कर दो मल्टीप्लाई इसकी, तो मल्टीप्लाई के साथ साथ अलग भी, पाई की मल्टीप्लाई इसमें तो आएगा पाई 10x, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है sec x प्लस 10x, इसे अलग रखो। इसके बाद माइनस, क्योंकि माइनस है, लिमिट 0 से पाई रहेगी, ये आ जाएगा x 10x। ओके, और अपॉन में क्या है, sec x प्लस 10x अलग रखो। ठीक है जी, नोटिस करने वाली बात देखो, ये वही बन गया जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर चले थे। तो क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, P4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना है, 0 से पाई। ओके, और ये जो पाई है ना, इस पाई को बाहर कर लो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 10x और sec x प्लस 10x। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया जो कि हो सकता है सॉल्व पुराने मेथड से, ये आई बन गया, आई इधर आएगा तो 2i। अब इसमें तकनीक लगाओ, कुछ सोचो, तो इसका कर दो रैशनलाइजेशन। sec प्लस 10 है ना, तो साइन चेंज करके sec माइनस 10 की मल्टीप्लाई ऊपर और sec माइनस 10 की मल्टीप्लाई नीचे, ये प्लस है माइनस का और आएगा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अरे भाई a प्लस बी ये रहा, और a माइनस बी और आएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 होती है। 10th क्लास का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा भी 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, पाई, 0 से पाई है, कर दो मल्टीप्लाई अंदर, ये हो जाएगा sec x 10x, और ये हो जाएगा 10 की इसमें होगी तो 10 स्क्वायर x। ठीक है, मजे की बात यह है कि इसका इंटीग्रेशन तो होता है, लेकिन 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। ये तो आप स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसे बदल दिया जाएगा फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले से sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसकी हेल्प से 10 स्क्वायर निकाला जाएगा, जो होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका बड़े प्यार से, तो कर दो। इसका क्या आएगा, sec x। ठीक है जी, इसका क्या आएगा 10x। ऑलराइट, इसका क्या आएगा x, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का x। लिमिट कहाँ गई, पीछे, पाई और 0। लिमिट पुट करो इसके अंदर। चलो पहले अपर लिमिट, sec पाई माइनस 1 होता है, 10 पाई 0 होता है, x की जगह पाई। ठीक है, 0 पुट करो, sec 0 1 होता है, 10 0 0 होता है, x 0 होता है। इस तरह से पुट कर देना, आपको तो दिखाना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। sec पाई माइनस 1 होता है, याद रखना। ठीक है, अंदर देखो ये पाई है, ठीक है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, तो ऐसे बोल दो इसे पाई माइनस 2 है ना, और एक पाई बाहर है ही, ये वाला पाई। तो मेरा आंसर आ गया पाई बाई 2 और पाई माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, 32 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का।
कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब ये रह गया है, इसका तो आप आंसर ही याद कर लो, π/8 log 2, π/8 log 2। कंपटीशन में भी आता है ये क्वेश्चन, IIT में भी आता है सीधा, तो सीधा आंसर याद रखना π/8 log 2। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन देखो, 0 से π/4 log 1 + 10x। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया हुआ i का, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा इसका पुराने किसी मेथड से, तो P4 लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा अपने आप में अलग क्वेश्चन है और आंसर भी याद रखना है, अप्लाइंग बाय P4। P4 क्या होती है आप खुद लिख देना, CYS, कंप्लीट योर सेल्फ, अपने आप लिखना। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, ये 0 से π/4 हो गया, दिस इज log 1 + 10, और जहां x है वहां आ जाएगा π/4 - x, ये dx है। देखो π/4 है तो x की जगह π/4 आ जाएगा। आगे बढ़ाओ उसे, 0 से π/4 हो गया। ठीक है जी, log ऑल राइट 1 + 10a - b का फॉर्मूला लगाओ, 11th क्लास वाला, याद है 10, ये 10 है, ये a है, ये b है, 10a - b का 11th क्लास का फॉर्मूला। अगर याद नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए 10a - 10b, क्योंकि इसके अंदर बदलाव नहीं हुआ, इसके अंदर चेंज नहीं हुआ। अगर π/2 होता, 90 डिग्री होता, तो 10 90 - थीटा कॉट बन जाता। अभी तो ये ऐसे ही रहेगा, और ऐसे ही रहेगा तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। तो 10a - b का फॉर्मूला 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, दिस इज द फॉर्मूला। ऑल राइट, कीप एवरीथिंग इन ब्रैकेट। I इज इक्वल टू 0 से π/4 हो गया, दिस इज log 1 + 1045 1 होता है, तो जहां जहां 10 π/4 है वहां 1, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाए रखें ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। अब ले लो LCM, इधर अंदर ही अंदर, तो 0 से π/4 log अंदर ही अंदर LCM लेंगे तो ये आएगा 1 + 10x, ऊपर 1 - 10x। ठीक है, नीचे नो चेंज, नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, 10 से 10 हो जाएगा कट। I इज इक्वल टू 0 से π/4 log, देखो ऊपर 1 और 1 2 हो गए, और नीचे क्या है 1 + 10x। यहां तक तो बात समझ में सबको आती है। अभी भी इंटीग्रेशन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि log है, तो log का कोई रूल देखो इसके अंदर अप्लाई हो पा रहा है क्या? बिल्कुल हो पा रहा है, log m/n, log m/n, तो वो क्या होता है log m। ठीक है, ये अलग कर दो माइनस, और log n ये अलग कर दो, इस तरह से। ठीक है जी, दो पार्ट इसके आपके बन गए। नहीं समझ में आया? अरे log ऊपर वाला ये रहा अलग इंटीग्रेशन में, माइनस log नीचे वाला ये रहा, ये log का लगा है रूल। अब ध्यान से देखो, ये चीज तो वही बन गई जो हम क्वेश्चन लेकर चले थे, ये रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन बन गया। ठीक है, log 2 ऐसे ही रहने दो, छेड़ो मत इसे, ये dx है, और ये बन गया i इधर आएगा तो कितना हो गया 2i। अच्छा, ये log 2 क्या है? log 2 पूरा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो log 2 को बाहर लिख लो, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, यहाँ 0 से π/4, यहाँ 1 बचा, कुछ नहीं है तो i इधर आ गया। भाई log 2 अपने आप में कांस्टेंट है, x नहीं है ना, इसलिए बाहर आ गया। log 2 ऐसे ही, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट कहाँ आ गई बैक साइड में, π/4 और 0, ये 0 है। अब इसके अंदर पुट कर दो, दिस इज log 2, जहां x है वहां π/4, तो π/4 x की जगह अपर माइनस लोअर 2 जाएगा अपॉन में इसके पास। ठीक है, ये तो log 2 है, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा log 2 और π/8, इस तरह से। तो इसको ढंग से लिख लो, π/8 पहले और log 2 बाद में। 2 से ये 8 नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 log के अंदर है, तो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन कई बार CBSE में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें इसे जरूर। ठीक है, अच्छा 1 + 10 है ये क्वेश्चन, तो बड़े अच्छे से सॉल्व करें। तो जी टाइप थर्ड आ गई। टाइप थर्ड के अंदर भी क्वेश्चन सारे P4 के हैं। पहचान अगेन, नीचे 0 है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, और अंदर ऐसा एक्सप्रेशन है जो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर देखो, ये लेट वाले मेथड से भी इंटीग्रेट हो सकता है, तो आपकी मर्जी है, आप इसे P4 से सॉल्व करें या लेट वाले से। ये भी देखो लेट वाले से हो सकता है, x और अंडर रूट है ना, तो इसको भी आपकी मर्जी है, ये P4 से भी हो सकता है और लेट वाले से भी। ये सिर्फ P4 से ही होगा क्योंकि log है, log का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टी 4 से ही होगा क्योंकि पुराना कोई मेथड इसमें काम नहीं कर रहा, लेट नहीं हो सकता। ये मेथड log का है, प्रॉपर्टी 4 से ही होगा, tan इनवर्स के इंटीग्रेशन होते नहीं है और फॉर्मूला कोई बन नहीं रहा, तो ये भी प्रॉपर्टी 4 से होगा। इन दोनों में लेट वाली ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो जरा एक बार देख लेते हैं इसको। ये फर्स्ट हो गया, अप्लाई P4। हमेशा प्रॉपर्टी जब भी लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं लिख चुका हूं कई बार, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू 0 से 1। देखो यहाँ x है तो इसकी जगह लगाओ 1, तो ये बन जाएगा 1 - x।
है ना, 2 है तो 2 माइनस एक्स, फलाना है तो फलाना माइनस एक्स, ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस, ये देखो ये एक्स है तो ब्रैकेट में लगाना एक्स की जगह क्या 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट पावर एन एज इट इज। आगे बढ़ाओ उसे 0 से 1, ये 1 माइनस एक्स है, माइनस अंदर गया 1 से 1 कट और ये प्लस का हो गया, तो इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स की पावर एन। ठीक है, अब कर दो उसकी मल्टीप्लाई, तो देखो प्रॉपर्टी लगाने से एक्स की इसमें होगी, तो प्रॉपर्टी लगाने से क्या हुआ, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो पावर 1 है इसकी, तो पावर ऐड हो जाती है। प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन ऐसी शक्ल में आ गया जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो पाएगा। भाई इस टाइम तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती थी ना, क्योंकि ये पावर है, पावर में ये एक्स अंदर कैसे जा सकता है, तो इस टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी। या तो हम खोपचे वाले को लेट करें या फिर हम प्रॉपर्टी लगा दें, क्योंकि यहाँ तो डेफिनेट इंटीग्रल है। अब इसका इंटीग्रेशन सबको मालूम है, एक्स की पावर एन का बोलो, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इसका बताओ एक्स की पावर एन प्लस 2 हो जाएगा, एक 1 ऐड होगा तो, और नीचे भी एन प्लस 2 हो जाएगा, प्लस सी इसके अंदर आता नहीं, लिमिट कहाँ गई बैक साइड में 1 और 0। ठीक है, अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दो बस। चलो जी, पहले अपर लिमिट 1 पुट करो, 1 अपॉन 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है, तो 1 एन प्लस 1, यहाँ पुट करो 1, कुछ भी हो 1 ही रहना है, एन प्लस 2। आई थिंक दिस इज योर आंसर, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड थे। बात आती है हमें कैसे पता चलेगा, जो आपके माइंड में क्लिक कर जाए उस टाइम उस मेथड को लगा दो, नो इशू नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, अब एक बार जरा फोर्थ देख लेते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या है 0 से पाई बाय 2, ये कितना है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स है, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सपोज करो अप्लाई P4, भाई ये तो प्रॉपर्टी 4 से ही होगा। रीजन, पहचान क्या है, नीचे 0 ऊपर कुछ भी, ये तो अच्छा सुनो, ये तो पहचान है ही कि नीचे 0 ऊपर कुछ भी। सबसे बड़ी पहचान ये है कि अंदर कुछ ऐसा होगा जिसका पुराना मेथड काम नहीं कर रहा होगा, पुराना कोई भी मेथड इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 यहां आप लिख देना पूरी। तो 0 से पाई बाय 2, अब मैं लगा रहा हूं डायरेक्ट, यहाँ x की जगह आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा कॉस एक्स, यहाँ भी आएगा कॉस, x की जगह आएगा 90 माइनस एक्स। मैं वो दिखा नहीं रहा स्टेप, प्रॉपर्टी लगा के जो स्टेप दिखाते हैं मैं वो दिखा नहीं रहा, जगह कम है आप दिखाना लेकिन। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन एक्स। ठीक है जी, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स। देखो सारा कुछ चेंज हो गया इक्वेशन नंबर 2 में। हमें मालूम है जब ये सब चेंज हो जाता है तो हम एक ही स्टेप लगाते हैं। कौन सा स्टेप लगाते हैं, एडिंग वाला, एडिंग 1 एंड 2। यहाँ क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन खुद ऐसी हालात में आ गया जिसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, और यहाँ प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन बदल गया। तो यहाँ ऐड करने से फायदा हो रहा है, ऐड वहां करते हैं जहां ऐड करने से बेनिफिट हो रहा हो, कुछ कट रहा हो, एलसीएम सेम हो, तो सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आई और आई 2i, और देखो जैसे ये ऐड होगा ना तो नीचे का देखो एलसीएम तो सेम है, और ऊपर वाला जब ऐड होगा साइन माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस साइन, तो कॉस से कॉस, साइन से साइन, सब कुछ कट गया तो 0। तो आई का आंसर क्या आ गया 0। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है जी, और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 है, लॉग है 4 प्लस 3 साइन एक्स है, अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फर्स्ट मान लिया। अप्लाइंग P4, बात आती है P4 लगेगी तो लगेगी क्यों, क्योंकि नीचे 0 ऊपर कुछ, इतना ही नहीं है, अंदर जो है वो ऐसा है जिसपे पुराना मेथड काम नहीं कर सकता, इसलिए लगेगी। तो यहां पर भी मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूं। ठीक है, ये लॉग है, ये ब्रैकेट 4 प्लस, यहां लगाऊंगा ना x की जगह 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या बनेगा कॉस एक्स, तो 3 कॉस एक्स। यहां भी लगाओ 4 प्लस 3 कॉस की जगह लगाओ 90, तो ये बन जाएगा साइन एक्स। ठीक है, दिस इज dx। इक्वेशन नंबर 2 चेंज हो गया। इसके बाद एडिंग, एडिंग में फिर कह रहा हूं हर जगह एडिंग नहीं होती, वो क्वेश्चन को देख, जब आप प्रॉपर्टी लगा देते हो तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ऐड होगा या नहीं होगा। रीजन कि ऐड होने से कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, जैसे देखो यहाँ ऐड होने से एलसीएम सेम था तो वो सब कट रहा है, यहाँ ऐड होने से थोड़ी कुछ होता। अगर आप इसको मान लो इक्वेशन 2 बोलते भी और आप यहाँ ऐड करते भी तो कोई बेनिफिट हो ही नहीं पाता, ये प्लस ये और क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो एक्सपीरियंस विल टेल यू दिस, डोंट वरी एट ऑल। ऐड होगा तो ये आएगा 2i। अब जरा यहां समझना सावधानी से, ये लॉग और प्लस ये लॉग, आपको मालूम होगा एक रूल, लॉग m प्लस लॉग n, अगर ऐसा होता है तो लॉग m इंटू एन हो जाता है। मालूम है नहीं मालूम, बोलो। लॉग m प्लस लॉग n क्या बन जाता है लॉग mn, तो लॉग m प्लस लॉग n लॉग mn मल्टीप्लाई में आ जाता है। ऐसी लॉग ये प्लस लॉग ये, तो यहां आएगा लॉग, ठीक है,
और बीच में प्लस है ना क्योंकि ऐड कर रहा हूँ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। मतलब ये वाला स्टेप मैं करके ना दिखा करके सीधा इस पे आ रहा हूँ। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इंटू ये, तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट, ऊपर वाले से नीचे वाला कट, तो log 1 बचेगा। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, वो कह रहे हैं सर आप कर तो ऐड रहे हो और हो मल्टीप्लाई रहा है। एक्चुअली मैं ये वाला काम कर रहा हूं, मैंने यहां लिखा log m प्लस log n, जो मैंने लिख के नहीं दिखाया। अगला स्टेप पे आ गया मैं log mn, log m प्लस log n log mn हो जाता है। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो सब कुछ ही जीरो हो गया। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए इन्हें तैयार करो, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पहले इसकी हालत ठीक करो। ये क्या है 2 log साइन और ये क्या है sin 2x, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। मालूम है ना m log n, log के रूल चैप्टर 2 में बताए थे मैंने, और चैप्टर 5 में भी मैंने आपको बताए थे। चैप्टर 5 में ज्यादा डिटेल में बताए थे। तो ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो log sin स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज। अब ये क्या है log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो गया। पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव है ऊपर और नेगेटिव वाला नीचे। साइन स्क्वायर ऐसे ही, sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin x cos x, साइन से एक साइन कट हो गया, साइन अपॉन कॉस 10, 1/2 10, ये हो गया। अब लगेगी इसमें प्रॉपर्टी। इतना जो स्टेप हुआ ये तो क्वेश्चन को ठीक करने में टाइम लग गया। लगाओ जी, अप्लाइंग P4 लिख भी देना यहाँ क्या होती है। तो यहाँ x है वहां लगेगा, तो ये आ जाएगा tan 90 माइनस एक्स। tan 90 माइनस एक्स क्या होता है cot x, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको, लेकिन दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। अब मैं यहाँ पे करूंगा ऐड। बात आती है सर ऐड क्यों, क्योंकि ऐड करने से बेनिफिट होगा मुझे, मैं थोड़ा फोरकास्टिंग कर लेता हूं, आप भी सोचना। एडिंग 1 and 2, तो log m प्लस log n, हो तो ऐड रहा है लेकिन log m प्लस log n log mn होता है। तो log दिस इंटू दिस, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 10 इंटू कॉट 1 बन जाता है। रीजन 10 इंटू कॉट, कॉट क्या होता है 1/10, 10 से 10 कटेगा तो 1, तो ये बचा। log 1/4 पूरा अपने आप में क्या है कांस्टेंट, बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा 1 का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट आ गई बैक साइड पे, लिमिट पुट कर दो, पहले π/2 माइनस 0 की जरूरत नहीं है, बस हो गया। अच्छा log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, log m अपॉन n उल्टा लगा दिया, log m माइनस log n, log 1 0 होता है, बचा ये। log 4 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 से ये वाला 2 हो गया कट, एंड दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको और देके जाता हूं, 0 से π/2 और log 10x, इतना क्वेश्चन है बस। ठीक है, इसे आप खुद सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन मैंने यहां से उठा लिया log 10x, आगे हाफ नहीं है, तो जरा इसका आंसर सोचना, प्रिडिक्ट करना। ठीक है, होगा P4 से ही। लास्ट क्वेश्चन बचा था टाइप 3 का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा देख लेना ध्यान से, एग्जाम में आया हुआ है। tan इनवर्स है तो इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनवर्स के इंटीग्रेशन होते ही नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, और 0 से 1 लिमिट है, नीचे 0 ऊपर कुछ, तो इसका मतलब P4 के चांसेस है। तो इसमें tan इनवर्स का फॉर्मूला सोचो इस टाइप का, क्योंकि tan इनवर्स में ऐसी कुछ झलक दिख रही है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो सोचो, तो 2x को ब्रेक कर दो x प्लस x माइनस 1 में, यहाँ x माइनस 1, x पहले है 1 नेगेटिव है, तो देखो इतने पोर्शन में मैंने क्या किया, माइनस ले लिया कॉमन, क्योंकि मुझे मालूम है अगर ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस बनाना पड़ता है, तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस आ गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इसमें x कॉमन है, x कॉमन आ गया, तो ये ऐसा देखो, ये a है ये b है, तो ये 1 माइनस a और ये b बिल्कुल सेम है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इस चीज को ऐसे खोल दिया इस फॉर्मूले से, इसको ऐसा बना दिया। अब लगा दो P4, तो यहाँ x है तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स, बन चुका है। यहाँ x है, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट में आएगा इतने में, देखो ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स है, लेकिन ओरिजिनल में x माइनस 1 है, तो यहाँ पंगा आ गया। यहाँ क्या हुआ, 1 से 1 हो गया कैंसिल, ये बचा। तो यहाँ माइनस मैंने कॉमन ले लिया, tan इनवर्स में जब भी माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया और ये ठीक हो गया x माइनस 1, ये वाला माइनस बाहर आ गया, इक्वेशन 2 बन गई। इन दोनों को ऐड करूंगा, i और i 2i, जब ये ऐड होंगे तो देखो ये पूरा पोर्शन इस पोर्शन में ऐड होगा, तो देखो सारा कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो 0, तो i की वैल्यू 0, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये P4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने अब तक बताए हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं प्रॉपर्टी 5 पर। देखो गाइस, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये बोलती है कि 0 से 2a fx dx को ब्रेक कर सकते हैं, 0 से a fx, देखो 2a का हाफ हो गया, फिर 0 से और f 2a माइनस एक्स,
ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है, तो वो देखते हैं। तो पहले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो मैंने इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ 0 से a, भाई 2a से पहले a है, और ये क्या है fx dx प्लस फिर a से 2a, ठीक है, fx और dx। ये मैंने किया यूजिंग प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 का यूज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रॉपर्टी 5 को प्रूफ करने के लिए। कर सकता हूँ हाँ या ना? भाई 0 से 2a के बीच में कोई एक नंबर तो लेना पड़ेगा ना, ये a है ये b है, तो बीच में कोई नंबर होगा c, तो 2a से पहले तो a ही होगा, तो मैंने a ले लिया। 0 से a और a से फिर लास्ट वाला 2a, लोअर लिमिट अभी भी लोअर है, अपर लिमिट अभी भी अपर है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इस वाले पोर्शन में, ये i1 है और ये i2 है, ठीक है। i1 तो देखो मेरे को मिल गया, मैं जा रहा हूँ i2 में। नाउ i2 में जाता हूँ, इसको बोल दो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। i2 मैंने उठाया 0 से 2a और ये fx और dx। अब देखो मुझे कुछ ऐसा चाहिए 2a माइनस एक्स, तो प्रॉपर्टी 3 जैसे प्रूफ करी थी, प्रॉपर्टी 4 जैसे प्रूफ करी थी, वही वाला फंडा यहाँ पे अपनाओ। क्या? 2a माइनस एक्स को t लेट करो, याद है प्रॉपर्टी 4 में भी यही फंडा अपनाया था, जैसा चाहिए वैसा ही हम यहाँ पर लेट करते हैं। डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2a का 0, इसका आ जाएगा माइनस का dx, ये dt, माइनस नहीं चाहिए तो माइनस का dt, और लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाएगी इस तरह से। व्हेन, जब x की वैल्यू 0 है, देन तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 2a हो जाएगी, ठीक है। और व्हेन, जब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2a है, ये हो गई 2a, देन तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये a है यहाँ पर, ये a है सॉरी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू a हो जाएगी। रीजन, अरे x की वैल्यू a रखोगे यहाँ पर तो 2a में से a जाएगा तो a हो जाएगा, और जब 2a है तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी तरह से। नहीं समझे? अरे x की वैल्यू 2a पुट करो, यहाँ 2a में से 2 गया तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0, इस तरह से। अब आगे देखो i2 इज इक्वल टू होना क्या है, जहाँ a है, जब a है तो लिमिट a ही रहेगी, ठीक है जी, a है तो a ही रहेगी, और जब 2a है तो 0 हो जाएगी, 2a पे 0, यहाँ 0 हो जाएगी। f ऐसे ही x की जगह ये आ जाएगा 2a माइनस टी, भाई x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 2a माइनस टी इज इक्वल टू एक्स, टी इधर x उधर, तो x की वैल्यू ये पुट हो जाएगी यहाँ। और जहाँ dx है, dx की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी, तो माइनस इधर और dt अंदर, इम्प्लाइज अब प्रॉपर्टी 0 का इस्तेमाल करके t को x बना दो, और प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करके लिमिट पलट दो और बाहर माइनस लगा दो, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। तो बाहर पॉजिटिव हो गया, नीचे 0, ऊपर a, और क्वेश्चन पूरा 2a माइनस एक्स और dx हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या? i इज इक्वल टू i1 कितना है, 0 से a fx dx, और i2 ये था लेकिन इसकी वैल्यू में ये ले आया, तो अब ये रख दो 0 से a और f 2a माइनस एक्स और dx। इस तरह से इस थ्योरम का प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो सारी प्रॉपर्टी का यूज हो गया, पुरानी प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी को यूज करने में लग सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से देखें, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो ध्यान देना उस पर। क्वेश्चन आता है 0 से 2 पाई और cos की पावर 5, ठीक है। चलो जी इसको करके देखते हैं एक बार। तो i इज इक्वल टू लेट करते हैं 0 से 2 पाई और cos की पावर कितनी है 5 और dx। अब लगाते हैं इसके अंदर अप्लाइंग p5, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओ। रीजन, क्योंकि 0 से 2a वाला कुछ हुआ है कॉन्सेप्ट, है ना, तो ये आप लिख देना खुद प्रॉपर्टी 5 होती क्या है, कंप्लीट योर सेल्फ। तो i इज इक्वल टू, मैं ब्रेक कर रहा हूँ 0 से a मतलब जो भी लिमिट है उसका हाफ लेना है, 2 पाई है तो पाई लेना है, पाई है तो पाई बाय 2 लेना है। तो cos की पावर 5 dx अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो आप यहाँ लिखोगे, अभी जो मैंने लिखी है dx प्लस यहाँ भी 0 से पाई आएगा, मतलब जो भी लिमिट है उसका हाफ, और यहाँ आएगा फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स, यानी 2 पाई माइनस एक्स, ये जो x लिखा हुआ है cos x, तो पावर तो ऊपर रहेगी, 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा, दिस इज dx। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन, 0 से पाई एज इट इज, cos की पावर 5x dx प्लस 0 से पाई, हाँ जी cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में cos पॉजिटिव रहता है। चलो जी यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो 2 टाइम्स हो गया, दोनों दोनों सेम है तो 2 टाइम्स लिख दो, 0 से पाई और cos की पावर 5 और x, ठीक है। फिर लगा दो एक बार और, अगेन दोबारा अगेन प्रॉपर्टी 5। एक क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी कई बार लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये 2 रहेगा, ब्रैकेट लगा दो,
लगाओ जी, ये 0 है और ये पूरा लिमिट है, तो हम लगाते हैं ऐसे 0, जो भी लिमिट है इसका हाफ ले लेते हैं, पाई है तो पाई बाय 2, कॉस की पावर 5 रहेगा, ठीक है, प्लस 0, यहाँ भी पाई बाय 2 आएगा, कॉस ही आएगा, यहाँ कितना है 5, और यहाँ क्या आएगा a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, यहाँ आएगा जी पाई माइनस एक्स। कभी आप यहाँ पाई बाय 2 माइनस एक्स लगा दो, गलत हो जाएगा, यहाँ पर वो चीज आएगी जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है तो पाई आएगा, ये देखो ओरिजिनल क्वेश्चन है तो यहाँ 2 पाई आएगा, जो 2 पाई था, ये वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला आएगा, ठीक है। ब्रैकेट बाहर लगा हुआ है, अब देखना जादू होने वाला है, 2 बाहर है, ब्रैकेट है, 0 से पाई बाय 2 चल रहा है, कॉस की पावर 5 और dx है, नो प्रॉब्लम, प्लस 0 से पाई बाय 2 चल रहा है, कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस तो है, ऊपर क्या है 5, तो माइनस रहेगा, यानी माइनस कॉस की पावर 5 और एक्स, ठीक है। थोड़ा साफ सा लिख देता हूं, माइनस कॉस की पावर 5 और एक्स और dx। अच्छा, अगर कॉस की पावर 6 होता, तो अगर कॉस पाई माइनस एक्स होता तो ऊपर वाला 6 उसे पॉजिटिव बना देता, लेकिन ऊपर भी तो ऑड नंबर है तो माइनस बच नहीं पाया, ये आया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो दोनों सेम हो गए, दोनों कट गए, तो आई का आंसर क्या आ गया 0। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी 5 से मैंने आपको बताया है। पहचान इसकी यही है कि 0 और लिमिट कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी तो लिमिट को तोड़ते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया 0। हम आ गए प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी 5 का ही एडवांस लेवल है, 0 से 2a fx, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है देखो, तो प्रॉपर्टी 5 ही है एक तरह से, प्रॉपर्टी 5 का थोड़ा सा एडवांस है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जा सकता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a, देखो 2a तो हाफ हो गया, अगर ये कंडीशन है 2a माइनस एक्स fx है, और इस क्वेश्चन को 0 लिखा जा सकता है अगर 2a माइनस एक्स माइनस fx है। तो इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 2a और fx, एक बार इसे प्रॉपर्टी 5 से ब्रेक कर दो, तो 0 से a fx आएगा, ठीक है, dx आएगा, प्लस 0 से a और यहाँ f 2a माइनस एक्स आएगा। ये मैंने कर दिया यूजिंग P5, प्रॉपर्टी 5 का मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये i इज इक्वल टू कितना है i1 प्लस में कितना है i2, ठीक है, ये फर्स्ट है, कोई बात नहीं, मैं i2 को यहाँ पर ले लेता हूँ 0 से a, या नहीं लेता हूँ, चलो मैं i2 को, ठीक है, ऐसे ही प्रूफ करता हूँ मैं इसको। अब देखो यहाँ पे 2 केस में बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर 2 केस हैं, तो पहले बनाओ केस 1, ठीक है। अगर मान लो f 2a माइनस एक्स, यानी ये वाली चीज fx ही आ गया, अगर f 2a माइनस एक्स fx आ गया, तो अब इसमें जाओ जरा, 0 से 2a fx इज इक्वल टू 0 से a fx dx प्लस 0 से a, इसको हटा दो और इसकी जगह fx पुट कर दो, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल आ गया तो क्या होगा, ये fx हो गया। अब आप देख रहे हो दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए तो 2 टाइम्स हो गए, खत्म हो गया प्रूफ। पहला केस कि अगर f 2a माइनस एक्स fx होगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देखो इसका आंसर ये आ गया, प्रूफ हो गया पहला वाला पार्ट, ठीक है। अब ले लो केस 2, तो बहुत इजी है। केस 2 क्या है, अगर f 2a माइनस एक्स माइनस fx हो जाएगा, अगर मान लो इसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर जाओ ऊपर, क्या है ये 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से a fx dx, ठीक है, प्लस भाई यही तो रखोगे क्योंकि ये वैल्यू कहाँ है, ये वैल्यू तो ये वाली है, तो यही बार बार हो रहा है चेंज, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, माइनस fx के, तो ये माइनस आ गया, लिमिट वही है 0 से a, और ये क्या है dx, तो आपने देखा ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 0, तो प्रूफ हो गया कि ऐसा होगा तो 0, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 का ही एडवांस वर्जन है, जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी 5 से हो सकता है वही क्वेश्चन प्रॉपर्टी 6 से हो सकता है, तो प्रॉपर्टी 5 और 6 में कोई फर्क नहीं है, समझ लो दोनों ही सेम है। ऑलराइट, चलो, तो जो क्वेश्चन मैंने पिछला अभी बताया वो इससे भी आप ट्राई करके देख लेना। अब मैं आ रहा हूं प्रॉपर्टी 7 पर, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना, अगर 2a माइनस एक्स सेम फंक्शन आ गया, रिपीट अपने आप को, मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन fx है, यहाँ पे dx भी होगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन fx है 2a माइनस एक्स के बाद अगर fx आ गया सेम टू सेम, तो ऐसा होगा, मतलब आगे 2 आएगा 0 से और ऊपर लिमिट हाफ हो जाएगी, और अगर माइनस बाहर आ गया तो 0 हो जाएगा, तो इसका यूज हम करेंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, वरना नहीं आएगा, और इस क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी, अब तक हमने जितनी सीखी है 0 से लेके और 6 तक सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी का है, पता कैसे लगा, क्योंकि लॉग है, लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता। दूसरी बात, क्वेश्चन को देखते ही कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है दिमाग में,
प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि नीचे 0 ऊपर कुछ और क्वेश्चन पुराने किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, यही पहचान है बस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, आई इज इक्वल टू लेट कर लूंगा 0 से π/2 log sin x एंड dx, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो अप्लाइंग P4, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे वो लिखते रहना, यहां लिखते रहना आप, मैं नहीं लिख रहा। तो 0 से π/2 log, यहां साइन x की जगह क्या आएगा 90 माइनस थीटा, वेरी गुड, बदलाव हो गया तो बदलाव फटाफट से कर दो। log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos x dx, इक्वेशन नंबर 2। आपको मालूम है जब भी बदलाव हो जाता है तो हमारे पास एक स्टेप होता है एडिंग वाला। अब बात आती है सर यहाँ एडिंग वाला क्यों, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, log साइन का इंटीग्रेशन होता नहीं, log cos का भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन log cos का भी बन के आ सकता है, यहाँ log cos भी हो सकता है। ठीक है, तो तरीका सेम रहेगा। तो एडिंग, तो i और i ऐड होगा तो 2i आ जाएगा, और 0 से π/2 ये ऐड होगा तो log साइन इधर है प्लस log cos इधर है। ठीक है, तो log m प्लस log n क्या बन जाता है log mn, तो ये 2i ये बन जाएगा जी 0 से π/2 log mn यानी sin x इंटू cos x। ये दो चीजें मल्टीप्लाई में आ गई। यार हमारी एक चीज से तो बात बन नहीं रही थी log साइन से, यहां तो काम और बढ़ गया, ये तो दो चीज आ गई sin cos, तो ये तो दिक्कत और हो गई। तो सोचो ये कैसे करके एक बन जाए, तो यहाँ पे अगर 2 लग जाए तो 2 sin cos sin 2x हो जाएगा, है ना, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 के बारे में सोचो, अब ऐसे कैसे 2 लग जाएगा, तो देखो एक्शन का रिएक्शन, कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे। मैंने क्या किया, प्लस किया इसमें log 2 और माइनस किया इसमें log 2। ठीक है, अपने आप में खास क्वेश्चन है, एक बार ध्यान रखना ही पड़ेगा, एक बार अच्छे से पूरा देखना, उसके बाद देख के सॉल्व करना, फिर बिना देख के। तो log 2 ऐड किया, log 2 लेस किया, देखो log 2 से log 2 कट रहा है, बात वही है। इन दोनों को देखो, इन दोनों को log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा। तो 0 से π/2 दिस इज log, ये हो जाएगा 2 sin x cos x, सारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, वो वाला माइनस log 2 अलग है, उसे मत छेड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे अलग अलग इंटीग्रेशन बना लो, 0 से π/2 log, ये क्या है 2 sin x cos x sin 2x, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, और माइनस 0 से π/2 log 2, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो। ठीक है जी, इसका तो बल्कि इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, क्योंकि log 2 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x। इसे देखो अब ये क्वेश्चन दोबारा वैसा ही बन गया, है ना, बल्कि देखो यहाँ sin x है, यहाँ 2x और आ गया, तो इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा। तो कैसे भी करके ना इस पूरे क्वेश्चन की शक्ल ऐसी बनाने की कोशिश करो। आप सोच रहे होंगे ये क्या पागलपंती है, बिल्कुल पागलपंती है, आपको झेलना पड़ेगा ये क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार तो सीख लो प्लीज। तो इस 2x मतलब इस क्वेश्चन की शक्ल ऐसी बनाओ, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x लाने की कोशिश करो। तो यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा x, तो एक काम करते हैं 2x को ना t मान लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव होगा 2x, इसका x इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा 2 dx इज इक्वल टू dt, 2 फालतू आ गया तो 2 को हटा दिया जाएगा ऐसे। अच्छा, लिमिट भी चेंज कर लो, जब भी लेट करेंगे तो लिमिट चेंज हम कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन, तो t इज इक्वल टू, यहाँ पुट करो t इज इक्वल टू 2x है, x 0 है तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर व्हेन x इज इक्वल टू π/2, ठीक है, देन तो t इज इक्वल टू, भाई 2x इज इक्वल टू t है, x की वैल्यू π/2 पुट करो, 2 से 2 कटेगा तो t की वैल्यू पाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं, पहले इतना नोट करो, मैं रब कर रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा लंबा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में ना लें। गाइस यहां तक आ गए थे, अब आगे देखो 2i इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखने वाली बात आ गई है, 0 से π/2, ठीक है, log ऑल राइट, साइन ऑल राइट, जो 2x है 2x इसकी जगह t रखा जाएगा तो t हो गया log साइन t, और dx की जगह हाफ और dt, हाफ आगे और dt अंदर। ठीक है, और लिमिट भी चेंज होंगी, यहाँ पे देखो जब 0 थी तो 0 पुट करो, और जब π/2 थी तो पाई, मतलब π/2 हट के पाई बन जाएगा, यहाँ पाई आ गया। ठीक है, माइनस, ये माइनस है, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, log 2 बाहर, ये अलग है, ये वाला पार्ट अलग हो गया, इसे अलग डील करना है। log 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ 0 से π/2 ही है, क्योंकि लेट तो मैंने इतने पोर्शन के लिए किया है ना, वो तो अलग चल रहा है, अंदर क्या बचा 1, और ये क्या dx। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। अब देखो जरा, क्या इस क्वेश्चन की शक्ल ऐसी बन चुकी है, बन तो चुकी है भाई, log sin x, ये क्या log sin t, लेकिन यहाँ π/2 है, यहाँ तो π/2 नहीं है, है ना, तो यहाँ दिक्कत आ गई। लेकिन यहाँ पर t है और यहाँ पर x है, तो पहले प्रॉपर्टी 0 का यूज कर लो,
यूजिंग प्रॉपर्टी जीरो। मालूम है ना प्रॉपर्टी जीरो क्या काम करती है, 1/2 प्रॉपर्टी जीरो वेरिएबल को बदल देती है। तो लॉग साइन एक्स बोल देंगे और ये dx, टी हटा के x बोल दिया। प्रॉपर्टी जीरो ने हमें ऐसे परमिशन दी हुई है, माइनस ये log 2 ऐसे रहेगा। इधर इधर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट कितनी है π/2 से 0। ठीक है, ये तो पोर्शन होता जा रहा है, अटक ये रहा है। अब आ गए यहाँ पर, अब देखो क्या ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, log sin x, ये रहा log sin x। एक्चुअली हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग बना रहे हैं, हमारा मकसद है कि कैसे भी करके ये i बन जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा, तो i बन जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। क्वेश्चन तो बन गया log sin x dx, लेकिन लिमिट है यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ π/2 और यहाँ पाई। ठीक है, तो अब इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी 6, यूजिंग प्रॉपर्टी 6। अभी अभी हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी 6। पहले यहाँ fx चेक करो, fx यहाँ पे क्या है sin x है। ठीक है, और ये लिमिट है पाई, तो यहाँ चेक करो पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, तो साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। तो देखो कंडीशन चेक हो गई, मालूम है ना प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 बोलती है कि अगर क्वेश्चन ये है 0 से 2a और fx dx, इसका आंसर ट्वाइस 0 और लिमिट जो भी है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर फंक्शन में 2a माइनस एक्स करके fx आ गया है ना, और अगर 2a माइनस एक्स करके माइनस fx आ गया तो 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी 6 अभी अभी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे 2a, क्योंकि यहाँ पर 2a, इस क्वेश्चन में क्या है पाई, तो यहाँ पाई रखा जाएगा। तो ये पाई माइनस एक्स मतलब 2a माइनस एक्स, पाई यहाँ पे 2a का रोल प्ले कर रहा है। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, मतलब दोबारा fx आ गया। देखो साइन एक्स तो fx ही है, तो ये करने से ये आया, तो ये करने से ये आया, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 6 ने कहा कि इस क्वेश्चन को ऐसा बदल दो, ऐसा, ऐसा का मतलब आगे 2 लगाओ। भाई ये 1/2 तो है ही, देखो है ना, आगे 2 लगाओ, लगाया 2, नीचे जो है वही रहने दो, ऊपर क्या है पाई, तो आधा कर दो π/2। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, यहाँ a है, यहाँ 2 है, तो यहाँ a है, जो भी लिमिट है वो आधी हो जाएगी, और अंदर कुछ नहीं छेड़ना, log sin x। तो देखो प्रॉपर्टी 6 का जबरदस्त यूज। उधर क्या है, उधर तो लिमिट रख दो बस, x की जगह π/2, तो ये log 2 है, ये अलग काम चल रहा है, x की जगह क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। ठीक है, ये अलग है, इतना देखो, आगे बता रहा हूँ रब करके। देखो जी क्या हुआ, 2 से 2 हो गया कट, यहाँ हो गया 2i इज इक्वल टू, ये 0 से π/2 है, दिस इज log sin x एंड dx माइनस, और ये क्या है log 2 π/2, ये ऐसे ऐसे लिख दो अच्छा लगेगा, π/2 log 2। ठीक है, ये हो चुका है, इसका इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन वही बन गया जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मेरे पास, ये रहा। तो ये क्या बन गया i, तो इसको बोल दो i, और ये कितना है π/2 log 2, i इधर उठ के आएगा, तो 2i में से i माइनस होगा तो i, तो आंसर आ गया माइनस π/2 log 2। ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन में भी यूज होता है, आप बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स में जाएंगे, बीटेक में जाएंगे, तो वहां ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, तो आंसर याद रखना माइनस π/2 log 2। इतना लंबा थोड़ी सॉल्व करने बैठोगे कंपटीशन में, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके जैसा एक क्वेश्चन में और आपको दे रहा हूँ log cos x। ठीक है, और एक क्वेश्चन में और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इससे भी ज्यादा बड़ा है, जो अभी क्वेश्चन किया है उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो इसको जरा देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन आएगा तो 6 मार्क्स में ही आएगा सीधा। ठीक है, तो पहले तो लगाओ P4, क्योंकि P4 तो लगेगी लगेगी, यहाँ 0 है, यहाँ कुछ है, और क्वेश्चन ऐसा है जो हो नहीं सकता। तो P4 की तो पहचान आपको पता, आप चल चुकी है। 3 तरह के सवाल होते हैं P4 में। ठीक है, तो 0 से पाई, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टी लग जाती हैं। तो एक क्वेश्चन में कितनी भी बार कोई सी भी प्रॉपर्टी लग सकती है। 1 प्लस कॉस, यहाँ आएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है जी, क्योंकि x में होता है ना चेंज, यहाँ पाई है तो पाई माइनस एक्स आएगा, π/2 होता तो π/2 माइनस एक्स आता। log 1 cos पाई माइनस थीटा, माइनस का cos x होता है, ये पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी हो जाती है। दिस इज dx। ठीक है, आगे देखो 0 से पाई, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है, दोनों को ऐड कर लो, तो दोनों अगर ऐड होंगे तो क्या होगा, log m प्लस log n, तो 1 प्लस cos x और प्लस ऐड होगा इसमें 1 माइनस cos x, इस तरह से ऐड हो जाता है। ठीक है, लिमिट कभी ऐड नहीं होती, ये 2i हो गया, इधर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, एडिंग 1 एंड 2, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, आपको मालूम है log m प्लस log n, ये m है ये n है, मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों बनेगा, अरे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
2i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग, आपको मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बन गया, 10th क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखना, ये क्या है, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, और आपको मालूम है लॉग m की पावर n, ये पावर ये आगे आ जाएगी, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 लॉग साइन x। ठीक है, और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आके इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो 0 से पाई लॉग साइन x। देखो जी, क्वेश्चन वही बन गया जो अभी हमने किया है, लेकिन यहाँ पाई है, हमें पाई बाय 2 चाहिए, तो प्रॉपर्टी 6 की हेल्प से क्या हो जाता है, आगे 2 आ जाता है, लिमिट पाई बाय 2 हो जाती है, और ये 0 और लॉग साइन x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने किया था पूरा। आपको मालूम है ये 2 तो एक्स्ट्रा है, और आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने पे क्या आया था, माइनस पाई बाय 2 और लॉग 2 आया था, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो माइनस पाई लॉग 2, ये इसका आंसर आएगा। देखो ये रहा माइनस पाई लॉग 2। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इतने स्टेप तो एक्स्ट्रा है, और इसके बाद सारे स्टेप वो लगेंगे जो उसमें लगे थे, तो ये और भी बड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी 7 पर। लास्ट प्रॉपर्टी इस वीडियो की और एनसीईआरटी की भी लास्ट प्रॉपर्टी है। देखो इसकी पहचान क्या है, जो लोअर लिमिट है वही अपर लिमिट होगी, माइनस ए और ए, और माइनस होगा नीचे, ऐसा नहीं सेम, अगर ये भी ए और ये भी और माइनस ना हो फिर तो रिजल्ट 0 हो जाएगा ना, तो लिमिट सेम होगी लेकिन माइनस होगी, एक तो ये पहचान है। अंदर क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका इंटीग्रल नॉर्मल मेथड से ना हो पाए, ये दूसरी पहचान है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ -5 और यहाँ 5 और यहाँ मॉड के अंदर आ जाता है, तो वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी 2 का ही माना जाएगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टी 7 का नहीं माना जाएगा। अगर मॉडुलस है, मॉडुलस को देखते ही समझ लो प्रॉपर्टी 2 का क्वेश्चन है। तो देखो ये भी 2 पार्ट बनता है क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, आगे ट्वाइस आएगा, नीचे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, और ऊपर जो है वही रहेगा fx। ये जब होगा जब फंक्शन इवन होगा। अब फंक्शन इवन कब होगा, इवन फंक्शन जब होगा जब फंक्शन में माइनस डालो और माइनस बाहर ना आए, पूरा प्लस का रहे। अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल लूंगा तो समझ आ जाएगा। और इसका आंसर 0 आएगा अगर फंक्शन ऑड होगा। ऑड फंक्शन जब होगा जब फंक्शन में माइनस डालेंगे और माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आते ही समझ लो ऑड है, सीधा आंसर लिखेंगे 0। अभी न्यूमेरिकल लूंगा पूरा समझ में आ जाएगा, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो मैंने पकड़ा इस साइड को, ये रहा। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 का मैंने यूज किया, माइनस ए और ए के बीच में कोई नंबर सोचो 0। ठीक है, तो माइनस ए से 0, 0 से ए, और मैंने प्रॉपर्टी 2 का यूज करके इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि मुझे यहाँ पर माइनस ए नहीं चाहिए, 0 चाहिए, यानी ये वाला पार्ट तो ओके है, इस पार्ट में गड़बड़ है या माइनस ए आ रहा है, तो इसी वाले पार्ट में मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। व्हाट आई विल डू, मुझे यहाँ पे x है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x को लेट किया -t। अभी इसका प्रूफ है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, डेरिवेटिव dx इसका -dt। लिमिट चेंज करो, जब x की वैल्यू -a है तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू -a, माइनस से माइनस कटा, t की वैल्यू a आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जाओ, जहां x है वहां -t पुट कर दो, जहां dx है वहां माइनस का dt, ये माइनस है ये dt, लिमिट बदली हुई पुट होंगी, a 0 पुट हो गई। इस वाले पोर्शन को कुछ नहीं कहा। प्रॉपर्टी 0 और प्रॉपर्टी 1 का यूज करो। प्रॉपर्टी 0 कहती है कि t को हटा के x लगा दो, और प्रॉपर्टी 1 कहती है लिमिट पलट दो। 0 ये a से 0 है ना, 0 से a बना दो, लेकिन बाहर माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये x में बन जाएगा, ये माइनस बना रहेगा। ये देखो ऐसा आ गया कुछ, है ना। अब केस 1 यहाँ दिया हुआ है, f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हुआ। अगर f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हुआ तो देखो, अगर ये इसकी वैल्यू हो गई तो यहां से हटके इसकी जगह ये आ जाएगा, और ये आएगा तो दोनों सेम टू सेम हो गए, और सेम टू सेम हो गए तो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स हो गया, तो केस 1 प्रूफ हो गया, है ना। इसका केस 1 ये वाला प्रूफ हो गया कि अगर ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट आएगा। केस 2, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, अगर ये माइनस बाहर आ गया तो इसकी जगह ये पुट होगा और इसकी जगह ये पुट होगा, तो ये बाहर माइनस है ये प्लस है, सेम टू सेम है, एक माइनस एक प्लस, तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो देखो 0, तो ये केस 2 प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। गाइस कुछ क्वेश्चन आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा, 4th एंड 5th, सब में देखो लिमिट का चक्कर, माइनस है ऊपर प्लस है, सेम है, माइनस ऊपर प्लस, माइनस ऊपर प्लस, माइनस ऊपर प्लस, माइनस ऊपर प्लस। ठीक है, अंदर फंक्शन है। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3rd। ऑलराइट, तो 3rd देखो, पहले क्वेश्चन को नाम दे दो i का, माइनस का π/2 प्लस का π/2। ठीक है, और ये क्या है, x³ x cos x, ध्यान से देखना मैं कुछ करने वाला हूं, 10 की पावर 5। ठीक है, ये बताओ क्वेश्चन ठीक है या गलत लिखा है मैंने? ठीक लिखा है ना, गलत हो गया? क्या गलत हो गया? 1 रह गया।
देखो ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को अलग से रखना है, अलग इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो गलत नहीं हो गया था, सही हो गया था। ये खास बात है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात यहां पर है। और देखो ये एक छोड़ दिया मैंने आपके लिए, जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे, ये -1 इसके साथ है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो इतने पोर्शन को अलग लोगे और इसको अलग ले लोगे, ठीक है। यहां पर कोई पंगा नहीं है, यहां पर कोई पंगा नहीं है, यहां पर कोई पंगा नहीं। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा वेरिएबल के साथ खेलना है। तो ये वेरिएबल अलग है और ये अलग है। अब ये कांस्टेंट इवन है या ऑड है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई। कांस्टेंट से मतलब थोड़ी होता है, फंक्शन से मतलब है। फंक्शन वो होता है जिसके अंदर एक्स हो। तो ये फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन है। तो यहां देखना है इवन ऑड, ठीक है। प्रॉपर्टी 7 की पहचान कि क्वेश्चन में यहां देखना है। और क्वेश्चन ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता भाई। इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, लेकिन इसका तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो कुछ खास बात लगेगी इसके अंदर। कांस्टेंट को नहीं देखना, ये 1 ऑड है बट यहां पर ऑड इवन अप्लाई नहीं होगा। ये देखो 2 इवन है बट यहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें बच्चे थोड़े मार खा जाते हैं। अब देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को पकड़ना है, इसे एफ का नाम देना है। और अगर नॉर्मल तरीके से आप करोगे भी तब भी वही आंसर आएगा जो मैं लाऊंगा। तो इसलिए टेक्निक सीखोगे तो बेनिफिट होगा, ट्रिक सीखोगे तो बेनिफिट होगा। इसको एफ का नाम देना है ऐसे करके। भाई पता लगाना है फंक्शन इवन है या ऑड है। तो कैसे पता लगाते हैं, जहां एक्स है वहां -x डाल देते हैं। यहां भी माइनस डाल दो, ठीक है, ब्रैकेट में यहां भी माइनस डाल दो एक्स की जगह। कॉस अंदर भी माइनस डाल दो। 10 की पावर 5 है, अंदर माइनस डाल दो। और पावर 5 को देखो ऐसे करके लिखना, ऐसे लिखोगे तो गलती नहीं होगी, कभी यहीं लिख दो, ऐसे लिखने की आदत डालो। आगे देखो अगले स्टेप में अब क्या होने वाला है। माइनस की पावर ऑड नंबर, माइनस तो आएगा, -x ये रहा। कॉस के अंदर माइनस डाइजेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। साइन होता तो माइनस बाहर आता तो ये प्लस बन जाता। अभी कॉस ऐसे ही रहेगा। 10 -x, माइनस बाहर आएगा। माइनस के ऊपर ऑड नंबर है 5 तो माइनस रहेगा। तो 10 की पावर 5 ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या माइनस कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। x की 3 प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5 और x कुछ ऐसा बचा। ध्यान से देखो, क्या मैं इसे ऐसे बोल दूं माइनस का fx, ये देखो कंडीशन, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे भाई f के अंदर माइनस डाला, ये माइनस ये रहा। और देखो ये चीज सेम टू सेम वही है जो ये चीज थी, ये चीज थी। तो इसे माइनस का fx बोला। तो माइनस डालने पर माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब fx इज ऑड, फंक्शन ऑड है। और माइनस बाहर ना आता तो इवन होता। इवन वाला बताऊंगा मैं, ये सारे ऑड वाले हैं। तो देखो अब क्या होगा, आप यहां लिखोगे बाय प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 लिखनी पड़ेगी। तो i इज इक्वल टू, इतने पोर्शन का आंसर तो 0 हो जाएगा। भाई ये फंक्शन देखो ऑड प्रूफ हो गया, इतना 0 हो गया। और इसे ऑड इवन नहीं प्रूफ करना, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को ऑड इवन नहीं देखना, कभी सोचो 1 तो ऑड होता है। कांस्टेंट के बारे में नहीं सोचना, वेरिएबल के बारे में सोचना है। तो ये तो हो गया 0, सारी जो मुसीबत की जड़ थी वो 0, बचा 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लिमिट लगा दो पीछे π/2 और -π/2। तो कांस्टेंट को वैसे डील करो जैसा आपको आता है। अपर लिमिट पुट करो π/2, ठीक है, माइनस आना ही आना है। लोअर लिमिट पुट करो -π/2, प्लस करोगे माइनस माइनस प्लस तो पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन खुद देखो, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें ये बात खास थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, ये सारे एनसीईआरटी के। तो ये सारे के सारे ऑड बनेंगे, सबका आंसर 0। अब ले रहा हूं इवन वाला एक क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपके सामने, आपको मालूम है -1 ऊपर 1, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी 7 का है, ये भी प्रॉपर्टी 7 का है। अब देखते हैं कौन इवन है कौन ऑड है, ठीक है। पहले से देखते हैं, ये ऑड वाला है। मुझे तो पता चल जाता है, आपको कैसे पता चलेगा, देखो ऐसे पता चलेगा। पहले fx मान लो ओरिजिनल क्वेश्चन को, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। इसके अंदर माइनस का x डालो, तो साइन माइनस का x डाला। और ब्रैकेट देखो ऐसे लगाना, ऐसे आदत बना लो अपनी। कॉस माइनस का x डाला और ब्रैकेट ऐसे लगाओ, ठीक है जी, वरना गलती हो सकती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, आपको मालूम है। ऊपर 5 जिंदा है, कॉस के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। माइनस का मतलब 4th क्वाड्रेंट। ये 11th क्लास का टॉपिक है। आगे बढ़ रहे हैं जी। आपको पता है माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा। और ये 5 है, कॉस की पावर 4 है तो कॉस की 4। ये तो ताज्जुब हो गया भाई, ये माइनस ये रहा। और देखो ये चीज वही है जो ओरिजिनल फंक्शन हम लेके चले थे। तो माइनस डाला और माइनस बाहर आ गया, तो इसका मतलब fx इज ऑड। और जैसे ही ऑड आएगा तो इसका नाम i था, तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 7 i इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। तो देखो ऑड आते ही सीधा आंसर आ जाता है ना। अब इसको देखते हैं जरा,
चलो जी, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए जानबूझ के, एक ऑड का दोबारा ले लिया था मैंने। एफ एक्स मानो पहले साइन स्क्वायर एक्स को, ये दिखाना पड़ेगा करके। एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, साइन मैंने माइनस का एक्स डाला, ऊपर स्क्वायर लगाना है ऐसे, माइनस का एक्स, साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, एफ माइनस एक्स, और माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखो, तो ये देखो, ये तो वही बन गया जो ओरिजिनल था, यानी एफ माइनस एक्स क्या बन गया, एफ एक्स। देखो माइनस डाला, माइनस बाहर नहीं आया, मतलब माइनस इसके अंदर खत्म हो गया, तो इसका मतलब एफ एक्स इज इवन, ये इवन है, और इवन है तो बाय प्रॉपर्टी 7। अब काम बढ़ गया, इवन में क्या होता था, आगे ट्वाइस लगता था, नीचे लिमिट 0 बन जाती थी, ऊपर जो है वही रहता था, है ना। प्रॉपर्टी 7 ध्यान से देखो तो इवन में ये बनता था, और ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब ये पुराने वाले मेथड से हो जाएगा जैसे आपको आता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को पता है ना, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 बोलते थे, तो वो 2 बाहर ले लो या यहीं लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का साइन 2x डिवाइड बाई 2, लिमिट क्या है, पाई बाई 2 और 0, लिमिट पुट करो और सॉल्व कर लो, तो CYS खुद कर लेना ऐसे, ठीक है। तो इवन होगा तो क्वेश्चन इजी वाला होगा, ऑड होगा तो शक्ल उसकी भयंकर होगी, क्योंकि उसे तो 0 ही बनना है। तो ये स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन दोबारा अच्छे से नोट करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड, सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें। दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ की, ये वाली और प्रीवियस वाली।